हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है कुशल मंगल है और अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है एग्जाम के रिलेटेड आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख कर उतरने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। 76 नंबर से आपकी स्टार्ट हो रही है क्लास। और स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं, बताइए। निर्देशक, लागू, उपदेशक या विवरण। तो यहाँ पे जो दिया गया उपदेशक, उपदेशक आपका कोई भी विराम चिन्ह का प्रकार नहीं होता, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। निर्देशक का चिन्ह देखिए ऐसा होता है, ठीक है। और विवरण का चिन्ह आपका ऐसा होता है, ठीक है। और लाखों का चिन्ह अगर देखा जाएगा तो एक डॉट होता है। उपदेशक का कोई भी चिन्ह नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 77 नंबर, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है साथियों जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका साथियों है 78 नंबर, लट लटकनी मनोमत मधुप कन्मादक मधुही पीये। पक्ति में किन वर्णों की आवृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार लग रहा है, तो देखिए ल वर्ड की आवृत्ति 2 बार हो गई, म वर्ड की आवृत्ति यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार हो गई, यानी कि ल और म, ठीक है। लट लटकनी मानो मत मधुपगन मादक मधुही पिए, पंक्ति में ल और म वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसके वजह से यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है 79 नंबर, 79 नंबर है, आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए इसका सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होता है, तो उसको कहा जाता है साथियों आदि से अंत तक के लिए अधोपान। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द का अधोपांत हो जाएगा। क्लियर सभी को यहाँ तक। अगला क्वेश्चन आपका है 80 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द आपका विदेशज, बताइए कौन सा शब्द आपका विदेशज नहीं है। तो आपका विदेशज शब्द अगर देखा जाएगा यहाँ पे, तो लोटा, लोटा आपका विदेशज शब्द नहीं बल्कि देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोटा शब्द का विदेशज नहीं है, देशज शब्द है। कॉपी, माचिस, जज आदि सभी आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 81, निम्नलिखित में से किस शब्द में आपका उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग किया गया है, बताइए। तो अगर देखा जाएगा तो अभिमानी में, ठीक है। अभिमानी में आपका क्या है, सबसे पहले तो आपका ये आपका उपसर्ग है, ठीक है। अभी उपसर्ग है, प्लस मान आपका आपका मूल शब्द है, ठीक है। प्लस यहाँ पे बड़ी ये आपका प्रत्यय, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 82, जसोदा हरि पालने झुलवे, पंक्ति में कौन सा रस है। जसोदा हरि पालने झुलवे, इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो यहाँ पे आपका वात्सल्य रस लगा है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नाउ है अगला क्वेश्चन आपका 83 नंबर, 83 नंबर, काकल्य ध्वनि है कौन सी होती है। काकल्य ध्वनि कौन सी है, तो काकल्य ध्वनि आपकी ह है, ठीक है। ह आपकी काकल्य ध्वनि है, जिसके उच्चारण में वायु जो है गले या कंठ से रगड़
या घर्षण करते हुए निकलती है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 84 84 में बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। अखरोट का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अखरोट, अक्षवट, अक्षावट, अक्षोट या अक्षयवट। तो अखरोट का तत्सम रूप आपका अक्षोट हो जाएगा। ठीक है, अक्षोट। क्लियर से वो तत्सम और तद्भव मैंने आपको बता चुका है। तत्सम संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग किए थे उन्हें जो है तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द किसी परिवर्तन या थोड़े मोड़े परिवर्तन के बाद जो है दूसरी भाषा यानी कि हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें जो है तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है, चलिए। नाक रगड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो नाक रगड़ना का अर्थ हो जाएगा साथियों दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाक रगड़ना का सही उत्तर जो हो जाएगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। अगला क्वेश्चन आपका 86 86 में पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर आपके इसके लेखक हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद जी की पहली प्रकाशित कहानी है। इसका रचना काल आपका वर्ष 1905 है। ठीक है, इसमें उन्होंने पंच की गरिमा एवं कर्तव्य का प्रकाश डाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 87 87 नंबर है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं वे वाक्य क्या कहलाते हैं? तो आपके कृतवाचक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं वे आपके जो है कृतवाचक कहलाते हैं। क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा, देखा जाएगा क्या दिया गया आपका, ध्यान से देखिएगा। 87 हो गया। 88 88 नंबर। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए रेखांकित शब्द का प्रयोज्य शब्द बताइए। सूर्य, सूर्य का हमें प्रयोज्य शब्द बताना है। तो सूर्य का प्रयोज्य शब्द अगर देखा जाएगा यहाँ पे दिनकर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ या ना? क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 89 नंबर। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले विचार के तहत टूट जाए वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताइए। तो वहां पे जो है आपका विराम चिन्ह का। ठीक है, नहीं, कौन सा विराम चिन्ह? तो पूर्ण विराम चिन्ह का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले विचार के तार टूट जाए वहां पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 90 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया है जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा दुर्लभ। ठीक है, जो कठिनाई से मिलता है इसको कहा जाएगा दुर्लभ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 91 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है कौन सा? चलिए तद्भव शब्द बताइए इसमें से। तो अचरज, अचरज जो आपका एक तद्भव शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। इसका तत्सम आपका आश्चर्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंधकार, अंगरक्षक, आशा ये सभी आपके तद्भव शब्द हैं। सॉरी, अंधकार का तद्भव अंधेरा हो जाएगा। अंगरक्षक का तद्भव आपका हो जाएगा साथियों अ, अंगरखा। और आशा का तद्भव हो जाएगा आस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 92 नंबर। बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बाजारूपन का अगर संधि विच्छेद देखने जाएंगे साथियों आपका हो जाएगा बाजार धन उ धन पन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। बाजारूपन का बाजार धन उ धन पन आपका क्या हो जाएगा? बाजारूपन का संधि विच्छेद। उ और पन है इसमें दो प्रत्यय लगे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 93 नंबर। ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? खाना न पचना, खाना न पचना यानी कि चैन न पड़ना। ठीक है, खाना न पचना
चैन न पड़ना, जैसे कि उसे किसी की बुराई किए बिना खाना नहीं पचता, ठीक है, यानी कि चैन नहीं मिलता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 94 नंबर, कछा वर्ड किसके योग से बना है? तो कछा वर्ड आपका आधा क और स, ठीक है, आधा क और स वर्ड के प्रयोग से बना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। 95 नंबर, लंबोदर में कौन सा समास पाया जाता है? लंबोदर, तो लंबोदर में आपका बहुब्रीहि, लंब है उदर जिसका अर्थात यहाँ पे गणेश की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास, जहाँ समस्त पद के दोनों पद प्रधान न होगा, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां आपका बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ तक कि यहाँ भी आपका तीसरा पद आपका गणेश प्रधान है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। हरि गीतिका छंद में यति कितने मात्राओं पर होती है? तो हरि गीतिका छंद में, हरि गीतिका छंद आपका मात्रिक छंद है, इसमें आपका 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है, ठीक है, यति यानी कि कॉमा होता है, ठीक है, यति अर्थात कॉमा होता है, ठीक है, तो 16 और 12 मात्राओं पर क्या होता है? यति होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका 97 नंबर, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया, तो जो काम स्वयं न कर किसी दूसरे से करवाया जाता है उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो आपका राइट होगा जगाना, जगाना आपका प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सर इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 98 नंबर, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का अप्रत्याशित। अगला है 99 नंबर, कुंडलिया छंद में क्या होता है? कुंडलिया छंद में क्या होता है? तो कुंडलिया सम आपका एक मात्रिक विषम छंद है, ठीक है, संयुक्त मात्रिक विषम छंद है, यह आपका अर्ध सममात्रिक छंदों दोहा और रोला के योग से बनता है, ठीक है, दोहा और रोला के योग से आपका कुंडलिया छंद बनता है। जिसमें कुल आपके 6 चरण होते हैं, जिसमें प्रथम चरण में दोहे और अंतिम 2 चरण में रोले होते हैं, ठीक है, तो प्रथम 4 चरण में दोहे होते हैं और अंतिम के 2 चरण में आपके रोला होता है, और कुल इसमें 6 चरण होते हैं। और मात्रिक आपका क्या होता है? संयुक्त मात्रिक विषम छंद होता है, और अर्ध सममात्रिक छंदों दोहा और रोला के योग से बनता है। 100 नंबर है, जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे कहते हैं क्या? तो उसे कहा जाता है साथियों आपका तत्पुरुष समास, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर से को जिस समास को उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे आपका तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिसने देखिए अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, और आप सभी को कल होली है और आज होलिका दहन है, तो होलिका दहन की बहुत ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं, और कल होली है तो आप सभी को हैप्पी होली इन एडवांस, ठीक है। और लेकिन होली के चक्कर में आप लोग अपनी तैयारी मत भूलिएगा, तैयारी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर एग्जाम, ठीक है, क्या एक बार आपका एग्जाम निकल गया उसके बाद आप होली खेलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 25 मार्च को जो है यूपी बीएड का लास्ट डेट है, ठीक है, बिहार बीएड का फॉर्म भी जल्दी आने वाला है, हो सकता है कि होली के बाद ही आपका बिहार बीएड का भी फॉर्म आ जाए, ठीक है, ठीक है। बाकी झारखंड वालों का भी फॉर्म तो हो चुका है, छत्तीसगढ़ वालों का फॉर्म आने वाला है, वो भी आ जाएगा, और अगर मुझे नहीं पता है, किसी को पता है कि आ चुका है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और कौन है, राजस्थान वालों का फॉर्म तो आ चुका है, ठीक है, वो लोग भी अपना फॉर्म भर चुके हैं। तो जिसने अभी तक नहीं भरा है यूपी बीएड का फॉर्म, 25 मार्च तक लास्ट डेट है, तो जाके अपना फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस अच्छी लगे क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।